नमस्कार। आज का विषय है एफआईआर और कंप्लेंट में अंतर क्या होता है। एफआईआर और कंप्लेंट में अंतर ये होता है कि एफआईआर जो होती है एक तरह का रिटन लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस के द्वारा बनाया जाता है या उसे रजिस्टर किया जाता है जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी तरह का जो क्राइम कहीं पे भी हुआ हो। और वो इंफॉर्मेशन कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है, पुलिस भी अपने अगर उसने देखा है कहीं होते हुए तो वो एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। जिसके साथ कोई अपराध हुआ हो, जिसने कोई अपराध करते हुए देखा हो, ऐसा कोई भी जो इंफॉर्मेशन देने वाला शख्स होता है वो एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है किसी भी पुलिस स्टेशन में। इसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कंप्लेंट होती है वो क्या होता है। कंप्लेंट जो है एक तरह का एप्लीकेशन हो सकती है, एक पिटीशन होता है जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हम डालते हैं, फाइल करते हैं किसी भी तरह के अपराध के जब कहीं हो रहा होता है और वहां हम प्रेयर करते हैं कि भाई वो जो है जो अपराधी है उसे या तो कोई भी तरह की सजा मिले। अब समझते हैं कि एफआईआर लॉन्च लॉन्च कौन कर सकता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर को रजिस्टर कर सकता है अगर उनको ये पता चलता है कि कहीं पे भी कोई भी संगीन प्रकृति का अपराध हुआ है या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको ये पता है कि अपराध हुआ है वो जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। एफआईआर जो है वैसे सिर्फ संगीन अपराधों में ही लिखी जाती है वहां पे, जबकि कंप्लेंट जो है संगीन हो या फिर कोई भी सिंपल अपराध भी होते हैं, जैसे कहीं मान लीजिए किसी ने घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है या किसी तरह का धोखा हो गया है जो बहुत किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं किसी का नुकसान हुआ है और उसके प्रति अगर आपको न्याय चाहिए तो हम उसके में कंप्लेन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एफआईआर को रजिस्टर कैसे करवाना है। बहुत ही आसान तरीका होता है। कोई भी जो सूचना देना चाहता है किसी भी तरह के अपराध का, वो अपने जहाँ पे कोई अपराध होता है वहाँ के आसपास किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर उस अपराध के प्रति जो है सूचना दे सकता है। और ये सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी ये चॉइस देता है इन्फॉर्मेंट को कि वो जो है अपना सूचना जो है वो ओरली भी दे सकता है, वो राइटिंग में भी दे सकता है। और जब ओरली देता है तो पुलिस ऑफिसर उसे लिखता है, फिर उस सारी रिपोर्ट को उस इन्फॉर्मेंट को सुनाया जाता है कि ये चेक कर लिया जाए कि सब कुछ सही है या नहीं। फिर वो साइन कर लेते हैं और जिसने सूचना दी है उसे उस एफआईआर की कॉपी प्राप्त हो जाती है। फिर हम समझते हैं कि व्हाट कैन यू डू इफ द पुलिस रिफ्यूजेस टू लॉज एन एफआईआर। आपको तब क्या करना चाहिए जब कभी कभी पुलिस मना कर देती है मान लीजिए एफआईआर लिखने के लिए, और वो कोई भी तरह का सिचुएशन हो सकती है, किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे पुलिस मना कर सकती है। उसमें कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए वो उसके जुरिडिक्शन में ही वो चीजें नहीं आ रही, वो जगह नहीं आ रही है जहाँ के लिए एफआईआर, जहाँ पे वो अपराध हुआ है, या उसकी लीगल कैपेसिटी से वो बाहर है। तो ऐसे में वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, या समटाइम अनजस्टिफाइड रीजन भी होते हैं, कोई एक्सक्यूज कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी पोजीशन में मान लीजिए आपको लगता है कि पुलिस आपकी एफआईआर या आपका कोई भी बात नहीं सुन रही है, तो आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपना जो है लेटर एक लिख सकते हैं जो पोस्ट कर सकते हैं। और फिर उसको सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और उनको जब भी अगर ठीक लगता है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो पुलिस ऑफिसर जो उनसे सबॉर्डिनेट होते हैं उनको जो है ऑर्डर देते हैं कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और देखें कि वहां पे क्या समस्या है। अ कंप्लेंट कैन बी सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट ओरली और इन राइटिंग। जो कंप्लेंट होती है वो मैजिस्ट्रेट को आप ओरली भी बता सकते हैं, आप उसको राइटिंग में भी दे सकते हैं। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द कंप्लेंट, जब आप कंप्लेंट वहां पे लिख कर सबमिट कर देते हैं तो जो मजिस्ट्रेट हैं वो उसे सुनते हैं, वो उसे डिसाइड करते हैं और उसके बाद उसे
ऑर्डर देते हैं कि उस पर इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन हो। और अब हम समझते हैं कि हाउ एंड व्हेन टू फाइल कंप्लेंट, किस तरह और कब कर सकते। इफ द पर्सन वांट्स टू रजिस्टर अ कंप्लेंट रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ नॉन cognizable offense, then he or she has to first register a complaint with the magistrate having jurisdiction. There is no strict format. It can be in the form of an affidavit or a petition or a letter. अगर कोई भी पर्सन ये चाहता है कंप्लेंट बताना है और किसी भी तरह का ऑफेंस के लिए, तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट हैं लोकल अथॉरिटीज़ में वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसका कोई बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा फॉर्मेट नहीं है। आप एक एफिडेविट के थ्रू या पिटीशन या किसी तरह का एक एप्लीकेशन लेटर लिख के मैजिस्ट्रेट ऑफिस में दे सकते हैं, कोर्ट में आप दे सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कंप्लेंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट के ही कोर्ट में नहीं होता है, कंप्लेंट पुलिस स्टेशन पे भी होता है, जो कि एफआईआर से जस्ट पहले का एक स्टेप है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस एज अ कंप्लेंट किसी भी सूचना को एज अ कंप्लेंट लेती है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करती एज अ एफआईआर, क्योंकि अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई तो उसके बाद वो मैटर कोर्ट को जाता है। तो उससे पहले भी कई बार पुलिस ऑफिसर्स इस चीज को समझते हैं कि पहले कोई कंप्लेंट आई है तो उसकी जांच करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं कि भाई वहां पे वो अपराध हुआ है या नहीं, या वहां पे क्या समस्या हुई है। अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे इस मैटर में एफआईआर रजिस्टर करने की ज़रूरत है तो करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, वो मैटर वहीं ख़त्म हो सकता और सॉल्व हो जाता है, तो फिर वो कंप्लेंट तक के ही स्टेप पे आकर ख़त्म हो जाता है। वो लोग आपस वहीं पे उस मैटर को बंद कर देते हैं। तो इस तरह ये मैं बताऊं कि आप कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो एफआईआर हो जाता है तो उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होती है फिर, और उसके आगे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उस केस के रिगार्डिंग वो होना शुरू हो जाते हैं। जबकि कंप्लेंट ऐसी होती है कि जहाँ पे एक बड़ी पुलिस जो है ये देख लेती है कि हाँ वो उसमें एफआईआर होनी है या नहीं। इस तरह से आप समझें कि आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि कंप्लेंट और एफआईआर में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। और आपको और किसी भी तरह की कोई डाउट है या कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिया हुआ है। और किसी भी तरह की सहायता के लिए आप उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के अंदर आपको आपका उत्तर कोशिश करूंगी कि मिल जाए। धन्यवाद।